हेलो और स्वागत है इस जबरदस्त डेटा ब्रेकडाउन में। आज का हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नीट 2026 के इन भारी भरकम कट ऑफ प्रेडिक्शंस को डिकोड करने वाले हैं। एकदम सॉलिड विजुअल्स और डेटा के साथ चलिए हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हर एक मेडिकल एस्पिरेंट छत्तीसगढ़ की एक MBBS सीट के लिए इन आसमान छूते कट ऑफ्स को पार करने के लिए सच में तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट के दिमाग में टेंशन पैदा कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन अब एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर जा चुका है। जरा इस विशाल नंबर को देखिए, 22,79,000। ये पूरे इंडिया में नीट 2026 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का टोटल नंबर है। मतलब ये एक पूरा महासागर है और हर कोई बस उस एक सीट के लिए अपनी जी जान लगा रहा है। मैक्रो लेवल पर अगर देखें तो ये कंपटीशन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन जब हम इस नेशनल डेटा को अपने छत्तीसगढ़ के आंकड़ों के साथ रखकर देखते हैं तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 22.79 लाख नेशनल एप्लीकेंट्स के सामने छत्तीसगढ़ से सिर्फ 42,000 से 43,000 के बीच स्टूडेंट्स ही एग्जाम दे रहे हैं। तो हमारा फोकस अब इस बेहद टाइट और फोकस ग्रुप पर है। सेक्शन 1, छत्तीसगढ़ MBBS सीट मैट्रिक्स। आखिर ये पूरी जद्दोजहद किस चीज के लिए है? चलिए देखते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहा है ये शानदार चार्ट एकदम क्लियरली बता रहा है कि दांव पर क्या लगा है। छत्तीसगढ़ में MBBS की टोटल 2130 सीटें हैं, लेकिन असली रेस सिर्फ इस एक हिस्से के लिए है, 1183 सीटें। यही वो स्टेट कोटा की सीटें हैं जो CGDME काउंसलिंग से भरी जानी है। बाकी की जो 947 सीटें हैं वो सेंट्रल पूल, प्राइवेट या दूसरे कोटे में चली जाती हैं। और मजे की बात यह है कि इन 1183 सीटों के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। राज्य की काउंसलिंग में कुल मिलाकर सिर्फ 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। हम यहाँ एम्स को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑल इंडिया कोटा से भरा जाता है। सिर्फ 10 कॉलेजेस, ये छोटा सा नंबर इस पूरी रेस को और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव और टफ बना देता है। सेक्शन 2, द क्लाइंब टॉप टियर कॉलेज बेंचमार्क्स। अब हम उस क्रूशियल डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। शुरुआत करते हैं राज्य के सबसे टॉप कॉलेज पंडित JNM रायपुर से। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहां कट ऑफ 620 से 610 के बीच रहने का कड़ा अनुमान है। इस हाई बेंचमार्क को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। वहीं OBC के लिए ये 615 से 610, ST के लिए 545 से 540, EWS के लिए 570 से 565 और ST के लिए 445 से 440 तक जाने की उम्मीद है। ये मान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस का माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद नंबर आता है सिम्स बिलासपुर का। यहां एक सीट पक्की करने के लिए अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स को उस मैजिकल 600 प्लस के आंकड़े को किसी भी हाल में पार करना ही होगा। OBC के लिए भी ये 600 से 595 के बीच एक जबरदस्त टक्कर है। SC 515 से 510, ST 420 से 410 और EWS 565 से 560 के आसपास रह सकता है। सेक्शन 3, मिड टियर कॉलेज बेंचमार्क्स। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजनांदगांव और जगदलपुर में क्या स्थिति है। राजनांदगांव और जगदलपुर जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थोड़ी सी राहत देते हैं। यहाँ अनरिजर्व्ड की सीटें 600 के ठीक नीचे, मतलब 595 से 590 की रेंज में मिल सकती हैं। OBC भी 595 से 585 के बीच है। SC के लिए 510 से 500, ST के लिए 410 से 400 और EWS 545 से 540 की रेंज में रह सकता है। मार्जिन भले ही कम हुआ हो, लेकिन फाइट यहां भी एकदम नेक टू नेक है। सेक्शन 4, द बेसलाइन। व्हाट इज द सेफ स्कोर? अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजते हैं जो हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। एक सरकारी MBBS सीट पाने के लिए एब्सोल्यूट मिनिमम सेफ स्कोर आखिर है क्या? तो क्रूशियल पॉइंट ये है, इस एब्सोल्यूट मिनिमम सेफ स्कोर को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। कांकेर, कोरबा और महासमुंद जैसे कॉलेजेस के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ 550 से 545 के बीच रहने का सॉलिड प्रेडिक्शन है। OBC के लिए 545 से 540, SC के लिए 460 से 450, ST 370 से 360 और EWS 515 से 510। अगर स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो स्टेट में एक गवर्नमेंट सीट पक्की मानी जा सकती है। पर सोचिए, अगर किसी वजह से स्कोर MBBS के इस कट ऑफ से थोड़ा सा, बस कुछ नंबर से चूक जाए, तब क्या? ऐसे में एक बहुत ही बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर। अनरिजर्व्ड के लिए 525 से 520 की रेंज में और बाकी कैटेगरीज के लिए भी थोड़े कम स्कोर्स पर यह एक बहुत ही शानदार और सिक्योर ऑप्शन बन जाता है।
Section 5. The Escalation 2025 versus 2026 Trend Analysis. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो इस साल का सिनेरियो था, लेकिन अब एक बहुत ही सीरियस ट्रेंड की बात करते हैं। पिछले साल से इस साल के बीच जो बड़ा बदलाव आया है ना, वो लिटरली आंखें खोलने वाला है। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। 2025 का पेपर काफी टफ था, लेकिन 2026 में स्पेशली केमिस्ट्री का सेक्शन एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया गया। इससे पूरा का पूरा पेपर बहुत इजी हो गया। और हम सब जानते हैं कि जब पेपर आसान होता है तो स्कोर्स में कितना हैवी इन्फ्लेशन आता है। कट ऑफ्स रातों रात आसमान छूने लगते हैं। अब जो चीज सच में हैरान करने वाली है वो ये बड़ा उछाल है। इस विजुअल को देखिए। 2025 के बेसलाइन स्कोर के मुकाबले 2026 में सीधे सीधे 60 नंबरों की एक्स्ट्रा छलांग लगानी पड़ रही है। 60 नंबर, ये कोई मामूली डिफरेंस नहीं है। ये एक बहुत ही मैसिव शिफ्ट है जो पूरी गेम को पलट कर रख देता है। लेकिन इन 60 नंबरों का रियल लाइफ में क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो सिर्फ पिछले साल जैसी परफॉर्मेंस रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला। इस 60 नंबर के गैप को भरने के लिए कैंडिडेट्स को पिछले साल के मुकाबले 12 से 15 एक्स्ट्रा सवालों के बिल्कुल सही जवाब देने होंगे। एक भी गलती भारी पड़ सकती है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे पार करना ही होगा। इसी बात को अगर हम ऑल इंडिया कोटा से कंपेयर करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 600 से 605 के बीच रहने की उम्मीद है। तो साफ है कि स्टेट कोटा छत्तीसगढ़ के लोकल स्टूडेंट्स को कंपटीशन में एक हल्का सा लेकिन बहुत जरूरी एज जरूर देता है। सेक्शन 6, द स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर। डेटा के इस पूरे डीप डाइव के बाद अब असली सवाल ये है कि आगे क्या? अगले एग्जाम साइकिल के लिए हमारी तैयारी की अप्रोच क्या होनी चाहिए? 60 नंबरों का ये जो बड़ा गैप बन गया है, इसके साथ क्या फ्यूचर एस्पिरेंट्स इन लगातार बढ़ते हुए बेंचमार्क्स को तोड़ने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? कंपटीशन हर दिन टफ हो रहा है और तैयारी का लेवल भी उसी स्पीड से ऊपर जाना चाहिए। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। डेटा को समझिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और एग्जाम में झंडे गाड़ दीजिए।